अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मकई की रोटी का फुल्का, यानी ये रेशमी रोटी। मकई की जैसे हम कहते हैं रेशमी रोटी, इतनी नरम, इतनी सॉफ्ट, कैसे बनाई, किस तरह की, मैं आज आपसे सारी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, साथ जुड़े रहिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, कोई पार्ट मिस ना करें, ताकि क्योंकि अब मौसम आ गया है साग का और मकई की रोटियों का। मकई की रोटी वैसे भी खाते रहना चाहिए, मकई की रोटी बहुत अच्छी होती है खाने में। तो आज मैं बहुत ज़बरदस्त सी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि इतनी सॉफ्ट मकई की रोटी खाना तो सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल लगता है। और जिन बच्चियों की नई नई शादियां हुई हैं और जो बिगनर बच्चियां हैं, उनके लिए इंतहाई आसान रेशमी मलाई जैसी रोटी बनकर तैयार होगी। मिनटों में प्लेट से ढेरों रोटियां बनाकर आप रख सकते हैं, और जो जायका है 100 साल पहले मकई की रोटी का वही पाया जाता है। तो आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप, या 2 प्याले ले लें, या 2, आपके पास कोई भी बर्तन है, 2 गिलास हैं वो ले लें। इसमें नाप तोल के आप अगर करेंगे तो बहुत अच्छी ये रोटी बनेगी। ये देखिए, मैं 2 कप 250 ग्राम का जो कप है, इससे मैं मकई का आटा मंगवाया और उसको अच्छी तरह छान लूँगी। मकई का आटा थोड़ा सा मोटा होता है, पिसा हुआ। इसको अच्छी तरह छान लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे, और इसका मोटापन, जो इसमें मोटा मोटा दलिया सा होता है, वो निकाल दें। और 2 कप ही मैंने भर के पानी को मैंने उबलने के लिए रख दिया, और 2 ही खाने के चमचे मैंने इसमें घी के डाले। मैंने असली घी इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने असली घी डाल दिया। और हाफ चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ चम्मच डाला है। 2 कप जो मैंने लिए हैं मकई के आटे के, तो ये देखो, ये पानी बिल्कुल घुल रहा था, गर्म हो रहा था, पक रहा था, उसमें मैंने डाल दिया मकई के आटे को। और इसको बहुत अच्छी तरह जल्दी जल्दी से हाथों से मिक्स करना है, वरना ये वहाँ से जहाँ से जैसे खुश्क खुश्क ना रह जाए, कहीं से खुश्क हो जाता है, कहीं से नरम हो जाता है, इस तरह ना हो जाए। सारा मिक्स करके मैं अब इसको ढाँप दूँगी तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। और जब तक साग का तुड़का लगा लेते हैं। साग भी आ गया था मेरी प्यारी बाजी के हाथों का बना हुआ, और मैंने उसको तड़का, मैंने कहा जब तक लगा दूं, और जब तक ये आटा ठंडा होता है। आटा कुछ ठंडा हुआ तो ये देखिए, साग मैंने डाल दिया, और साग पकने के लिए रेडी था, क्योंकि पका हुआ था, सिर्फ तड़का ही लगाना था उसमें बस। फिर मैंने क्या कुश्तियाँ लगा ली कि इसको, मेरी अम्मी ऐसे मसला करती थी, अम्मी वाले पकाते नहीं थे आटे को। तो अम्मी की अभी बेटियां कुछ ज़्यादा ही होशियार हो गई हैं, इस वजह से मेरी अम्मी जब बनाया करती थी मकई की रोटी, तो बहुत सारा आटा ऐसे मिक्स करके एक साइड में रख के फिर बाद में मसला करती थी। तो एक एक पेड़े का मसल के उसको वक्त हाथ से ही पकाती थी, कोई उसको नहीं इस तरह के कोई प्लेट ले लें, कोई थैली में किस तरह। लेकिन आजकल की बच्चियों को थोड़ा समझ कम आता है, इसलिए जिस तरह उनको समझ में आ जाए। ये देखिए, मैंने लिया है शॉपर, कोई भी ले लें आप शॉपर, और उसमें रखा पेड़ा, और पेड़ा रख के मैंने शॉपर के नीचे ऊपर जैसे लगा दिया था ऑयल। और प्लेट से आपने इसको दबाना है, प्लेट से दबाएंगे और देखना रोटी बिलती जाएगी हमारी, और रोटी बहुत अच्छे तरीके से प्लेट की ही तरह हो जाती है। लेकिन इसमें ये होता है कि नज़र नहीं आता, तो ये इससे बहुत अच्छी हो गई थी रोटी। और ये देखिए, मैं दूसरी तरफ एमी लगी हुई है, कह रही हूँ मम्मा मैं आपसे भी अच्छी भी बना लूँगी। मैंने कहा चलो बनाओ, तो वो भी हाथों से ऐसे लगी हुई है। मैंने तो फिर जल्दी मिनट मारा और ऐसे प्लेट से दबाती गई, हाथों से कभी दबा लिया, कभी से दबा लिया, और दबा के तो मैंने 15-20 रोटियां, आप जितनी मर्जी एक दफ़ा बेल के रख लें, ये इतनी वो रेशमी सी हो जाती हैं कि टूटती भी नहीं है, जेली की तरह बिल्कुल। इसको ये देखिए, हाथों से मैं आपको बताना सिखा रही हूँ कि इस तरह आप हाथों से बेल लें। ज़रूरी नहीं है आपने प्लेट से ही बेलना है, लेकिन प्लेट से मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि प्लेट से अगर आप दबाएंगे तो इंशाल्लाह रोटी बहुत अच्छी बेल जाती है। और फिर मैंने इसको गोल रोटी की शेप देनी है भाई, टूटी फूटी तो ये होता है ना आटा इस तरह का। तो इसको हम कोई छोटा बर्तन लेके, छोटा बड़ा कोई भी आपने जो साइज़ रखना है वो रखें, और साइडों से आप छुरी की मदद से काट दें। देखिए ये कितनी ज़बरदस्त हो रही है, और आप चाहे इसी तरह पका लें, तोड़ के ही हमने खानी है। लेकिन बच्चों को फिर वो कहते हैं ना कि मम्मा आप इतने बड़े हो गए, अभी तक गोल रोटी नहीं बनानी आई।
तो ये देखिए गोल रोटी, ये मकई की रोटी थोड़ी इस तरह होती है, या तो फिर बहुत मोटी मोटी आप बनाएं, लेकिन ये रोटी बिल्कुल गंदम के आटे की जैसे हम रोटी बनाते हैं लचकदार, वैसी की वैसी ही बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट, इतनी सॉफ्ट। मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह पकाया, किस तरह इसको सेका। मैंने सारी रोटियाँ एक दफ़ा ही बनाई और ट्रे में रखी, कुछ प्लेटों में रख के मैंने सारी तैयार कर ली, और बाद में मैंने कहा एक दफ़ा ही जाऊँगी चूल्हे, फिर पकाएंगे इसको, और पकाने का तरीका भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। मकई की रोटी, बाजरे की और चावल की रोटी आजकल सीज़न है। इन तीनों आटों को मिक्स करके इसमें गंदम का थोड़ा सा आटा मिक्स करें तो ये एक चीज़ बन जाती है। तो जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो इस तरह मिक्स करके ये आटे की रोटी बनाकर खाएं तो बहुत मज़ेदार भी बनती है और हेल्दी भी बहुत है। तो ये देखें लास्ट वाली बची थी, मैंने तो बड़ी थोड़ी सी प्लेट ले ली, मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं खा लूँगी इसको, थोड़ी सी टूट भी गई, कोई मसला नहीं है। इस तरह आप रोटियां जितनी मर्ज़ी बना लें, बाजरे की भी, चावल की भी और मकई की भी, जितनी मर्ज़ी बना के एक दफ़ा रख लें, एक दूसरे के ऊपर भी रख देंगे, ये चिपकती नहीं है। तो इसमें ये खासियत है क्योंकि आटा हमारा पका हुआ है और बहुत मज़ेदार, इसका इतनी सॉफ्ट और नरम होती हैं कि दूसरे जैसे हम गूंद के बनाते हैं उससे तो बहुत बेहतर होती हैं। बहुत न्यू ट्रिक है, ज़रूर आप इसको आजमाएं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ चावल की और बाजरे की रोटी भी शेयर करूंगी, उसका पकाने का तरीका भी बताऊंगी कि उसको किस तरह पकाया जाता है। कितने इजी तरीके से आपको बताऊंगी। अब मैं आपको सेकना बताऊंगी। ये देखिए मैंने डाल दी, फ़ौरन से इसको नहीं पलटना जब तक कि इसका ऊपर से कलर ना चेंज हो जाए। कलर इसका चेंज होगा, जैसे थोड़ी लाल लाल कलर की हो जाएगी, येलो येलो कलर की हो जाएगी, फिर समझो कि ये नीचे से सिक चुकी है। फिर भी हमने बहुत एहतियात से चिमटे से इस तरह एहतियात करना है कि इसको टाइम लगता है। ये देखें मैंने फिर इसको दबा दबा के सेका। आप चाहे चूल्हे के ऊपर सेके, इतनी सॉफ्ट, इतनी मुलायम ये रोटी रुमाली रोटी की तरह बनती है, टूटती भी नहीं है। बस पहले ही आपने एहतियात से पेड़ा जिस तरह का मर्जी है, नहीं सफाई आ रही, कोई मसला नहीं। फिर मैंने सारी रोटियां तैयार की, छोटी बड़ी जिस साइज़ में भी, और ताज़ा मक्खन निकाला था और साग के ऊपर डाला मक्खन, और रोटियों के ऊपर मैंने उस वक्त घी ना मक्खन कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ ऐसे ही रोटियां बनाई। अब इसके ऊपर मैं चोपड़ लूँगी मक्खन के साथ। तो हेल्दी ये रोटी है, ये मकई की। देखिए कितनी जल्दी मैंने आपको बनानी सिखाई है। कितनी मज़े की बात है कि एक ही दफ़ा 15-20 रोटियां आप बेल कर रखें, फिर मिनटों में आग पर पका लें। रेसिपी आसान है, वीडियो बगैर स्किप करके आप देखेंगे तो आपको सारी समझ में आएगी। ये देखें हमने साग हमारा तैयार था, उसमें मक्खन डाला, हम बैठे। टमाटर तो वैसे ही साग के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए हम तो कर रहे हैं भाई दोपहर का खाना, और बहुत मज़ेदार सा आज हमारा जो दोपहर का जो खाना बना है बहुत मज़ेदार। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। बिगनर बच्चियाँ जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं उनके लिए बेस्ट है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया, उम्मीद करूँगी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रही ज़िंदगी तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दूसरी रेसिपी के साथ मिलेंगे। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।